नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा की बात करेंगे, शुरुआत करेंगे और इसमें बात होगी पाक में क्या बड़ा होने वाला है, क्या बड़ा फेरबदल होगा। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी इसी महीने जाती हुई दिखाई दे रही है साफ तौर पर दुनिया को। इमरान खान की विदाई की तारीख पाकिस्तान की सेना ने तय कर दी है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इमरान खान को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की मीटिंग के बाद इस्तीफा देने को कह दिया है और ओआईसी की आज और कल पाकिस्तान में बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक सेना नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ को नया पीएम बनाने का विचार कर रही है। इसके अलावा विदेश मंत्री महमूद कुरैशी और रक्षा मंत्री परवेज खटक का भी नाम चल रहा है आगे। तो पाकिस्तान के मौजूदा संकट पर हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान से करेंगे बड़ी चर्चा और समझेंगे पूरा खेल क्या चल रहा है, क्योंकि सेना की दखलंदाजी हमेशा से रही है वहां पर। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान से भी पाकिस्तान से भी, लेकिन अभी मैं सीधे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी का रुख कर रही हूं। न्यूज रूम से मेरे साथ मौजूद है और लगातार वो अपनी नजर बनाए हुए हैं। तो संजीव, आज क्या बड़ा होने वाला है? सरकार बचेगी, जाएगी, क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान में आपको? देखिए, जो पाकिस्तान में घरेलू स्तर पर चल रहा है वो तो यूं समझ लीजिए कि हर कुछ साल बाद सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप जो वहां की है उसके बीच जो असंतुलन आता है उसकी एक बानगी है, जिसमें हमेशा से फौज जीत जाती है और वहां पर हमेशा से जो राजनीतिक नेतृत्व है उसका परिवर्तन हो जाता है। वो एक पैरेलल लाइन है, समानांतर रेखा है जो चल रही है। लेकिन इसी बीच आज 22 तारीख है, 22 और 23 तारीख को ओआईसी की बड़ी बैठक होने वाली है। 48 देशों का ये समूह इस्लामिक कंट्रीज का, और चाइना एक ऑब्जर्वर के तौर पर वहां मौजूद रहने वाला है। और इस बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को हटाने की प्रक्रिया और तेज कर दी जाएगी। इसी बैठक का इंतजार हो रहा था कि ये तरीके से निपट जाए। अब क्या ये बैठक, जिसमें जाहिर है कि चर्चाएं केवल पैलेस्टीन की नहीं, केवल अफगानिस्तान की नहीं, बल्कि कश्मीर की भी करेंगे वहां मौजूद नेता, जो कि हमेशा से होता आया है, क्या ये बैठक ताकत देगी इमरान खान को? ये सवाल बड़ा है। और क्या इस बैठक के जरिए वो बच जाएंगे? ये सवाल भी अपने आप में बहुत ही मौजूद है, लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी राजनीतिक नेतृत्व होता है, विपनेश आप जानती हैं, वो दरअसल इस बात पर ही कायम रहता है कि फौज उसका कितना समर्थन कर रही है। याद कीजिए 2018 के चुनाव, 2018 के चुनाव में जादुई आंकड़ा 172 का, उससे कम 155 सीटें ही इमरान खान ला पाए थे। लेकिन साथियों की मदद से, और कहा जाता है ये साथी जो है वो फौज के द्वारा इंतजाम किए गए, उनकी मदद से वो सरकार बना पाए। लेकिन आज की तारीख में ये अब वहां की दीवारों पर लिखा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जो रिलेशनशिप है, संबंध हैं, वो फौज जनरल बाजवा जो वहां के सेना प्रमुख हैं उनसे खराब हो गए हैं। तो जाहिर है उन्हें हटना पड़ेगा और उसके लिए तारीखें भी मुकद्दर तय कर दी गई हैं। और जो तारीख तय की गई हैं उसमें 25 तारीख की तारीख बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसी दिन संसद सत्र बुलाई जानी है। पर देखिए कि उसके बाद जब 28 तारीख को कहा यह जा रहा है कि वोटिंग होने जा रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, अविश्वास प्रस्ताव पर जो इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों ने लाया है, उसके पहले 27 की भी तारीख आती है विपनेश। और 27 की तारीख में देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और वो पूरे देश के आवाम को कह रहे हैं, गाँव से शहरों से आप जुड़िए और वहाँ का जो क्रांति स्थल है, जो वहाँ का यूँ कहें कि रामलीला मैदान है, वहाँ जुड़िए और वहाँ डी चौक पार्लियामेंट के सामने जमा होकर के उनको मजबूर करिए जो मेरे खिलाफ वोट करने वाले हैं। इमरान खान कह रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ वोट ना करें। तो लोकतंत्र का ये कैसा रूप है? एक छद्म लोकतंत्र है, एक फेल्ड डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, और उसकी बानगी हम ये देख रहे हैं, जहां पर फौज 50 और 60 के दशक से वहां की राजनीति पर जिस तरह से हावी हुआ है, उसी का एक नज़ारा हमें दिखाई पड़ता है। और बगल के देश में ये सब कुछ हो रहा है, हमारे लिए जाहिर है चिंता की बात है, क्योंकि वहां की इंस्टेबिलिटी हमेशा हमें परेशान करती है। जी ठीक है संजीव, ये सवाल आपने उठा दिया है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। जेके त्रिपाठी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। जेके त्रिपाठी सर, पाकिस्तान में जो तख्ता पलट की तस्वीर दिखाई दे रही है, आर्मी ने सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि सबकी नजर ओआईसी की बैठक पर है और इसके बाद इमरान का इस्तीफा मांग लिया गया है। साथ ही खबर यह कि नवाज शरीफ के भाई को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात कितनी है हमारा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, दुश्मन देश भी है पाकिस्तान?
सबसे पहले सबको नमस्कार। एक चीज मैं आपको कह देना चाहता हूं कि मैं तीसरी बार आज नहीं बल्कि 3 दिन से लगातार कर रहा हूं। मेरा डेजिग्नेशन भूतपूर्व राजदूत रखिए, पूर्व राजनयिक नहीं। कल उन्होंने ठीक कर दिया था लेकिन आज फिर वही चीज हुई। बहरहाल ओके सर, माफी चाहते हैं। अब मैं नहीं कोई बात नहीं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि पाकिस्तान में पड़ोसी देश होने के नाते अगर डेमोक्रेटिकली कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो उससे हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो उनका अधिकार है। लेकिन अगर इस सत्ता परिवर्तन के पीछे मिलिट्री रहती है और मिलिट्री अपने कठपुतली गवर्नमेंट बना करके उससे शासन करती है, तो ये हमारे लिए चिंता की बात है। क्योंकि इमरान खान भी पहले आए थे, वो माइनॉरिटी में थे और उनकी भी नकेल मिलिट्री के हाथ में ही थी। और अभी पता ये लग रहा है कि मिलिट्री ने उन्हें कह दिया है, आर्मी ने, कि नहीं, आप OIC की कॉन्फ्रेंस के बाद, फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के बाद आप इस्तीफा दें। तो अगर ये चीज है तो वो हमारे लिए चिंता की बात है। और साथ साथ ये भी चिंता की बात है कि ऐसे मुल्क में जो हमारा पड़ोसी, जहां अभी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहां अभी अपनी जड़ें जमा ही रहा है, वहां पर प्रधानमंत्री का ये कहना कि जो रेड जोन का इलाका है वहां आप आइए, जहां की पार्लियामेंट है, जहां प्रेसिडेंट का ऑफिस है, PM का ऑफिस है, कैबिनेट है, जहां सुप्रीम कोर्ट है, ये कहना कि यहाँ आप आइए और यहाँ आप अपना सड़कों पर अपना प्रदर्शन कीजिए, अपनी ताकत दिखाइए, ये कहना बहुत ही गंभीर है। और इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री इमरान खान खुद यहाँ पर अपनी सत्ता बचाने के लिए नई नवजात लोकतंत्र को वो बलि देना चाहते हैं। ये ज्यादा बड़ा खतरा है मेरे ख्याल से। जी, ये सबसे बड़ा खतरा आप बता रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगी और भी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में जमीर अली साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। और भी इसके बाद और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रुख करेंगे। जमीर साहब, ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इसके पीछे आज अगर इमरान खान का तख्ता पलट दिखाई दे रहा है तो इसके पीछे की बड़ी वजह आपको क्या नजर आ रही है? और अभी अभी जो खबर हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है News 24 पर, यह कि सेना ने उनका इस्तीफा मांग लिया है, बस OIC की बैठक ओवर होने का इंतजार है। देखें, इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी की जानिब से उनसे इस्तीफा मांगा गया, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में जो मुआशी बदहाली आई थी उसके बाद अवाम में इमरान खान अपनी जो साख है वो खो चुके। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो पाकिस्तान में बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जिसके बाद अपोजिशन की जानिब से अब एक तहरीक मूव की गई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि असेंबली में पेश किया गया है। और अब 25 तारीख को इजलास है असेंबली का और 23 तारीख को जो OIC की मीटिंग है वो खत्म हो जाएगी। लिहाजा 23 तारीख के बाद इस बात का इम्कान है कि इमरान खान खुद से इस्तीफा देते हैं या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए उनको सीट से उतारा जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इक़्तिदार में आई थी तो पहले ही वो चूं का मुरब्बा बनी हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी सीटें तो इतनी थी नहीं। एक तो वो इत्तेहादियों के बलबूते पे हुकूमत में आए थे, उसके बाद जहांगीर तरीन जो कि इस वक्त इमरान खान के मुखालिफ ग्रुप में चले गए, जहांगीर तरीन मुख्तलिफ पार्टियों के लोग या मुख्तलिफ मकामात पे जो आज़ाद इलेक्ट हुए थे उनको जहाज में भर भर के लाते थे और इमरान खान के साथ उनको मिलाए जा रहे थे। अब वो तमाम लोग इमरान खान से वापस जा चुके हैं और इसकी वजह यह है कि इमरान खान उनको उस तरह से चला नहीं पाए। ना तो उन्होंने कोई मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर तवज्जो दी, ना उन्होंने अपनी पार्टी पे तवज्जो दी। वो बस इक़्तिदार में आने के बाद ये समझ बैठे थे कि इक़्तिदार हमेशा उनके पास रहेगा, जिसका नतीजा ये निकला है कि अब इमरान खान को अपनी सीट जो है वो जाती दिखाई दे रही है। नहीं, इमरान खान तो सेना की तरफ उंगली उठा रहे हैं। अगर कठपुतली ऐसे प्रधानमंत्री सरकार सेना की बने रहेंगे तो फिर पाकिस्तान में सरकार कैसे चलेगी? इतिहास गवाह है कि सेना ले लेती है सब कुछ पावर अपनी हाथ में। अगर सेना जलाएगी तो प्रधानमंत्री तो कठपुतली की तरह ही रहेंगे। और वो दर्द उन्होंने बयां भी गया, भारत की उन्होंने जिक्र किया, भारत की आर्मी का जिक्र किया, भारत की सरकार का जिक्र किया कि होना चाहिए तो भारत जैसा कि आर्मी अपना काम करे, सरकार अपना करे। लेकिन पाकिस्तान में तो आर्मी की दखलंदाजी इतनी है कि हाल देख लीजिए एक बार क्या हो रहा है फिर से पाकिस्तान का।
देखिए, इससे पहले पाकिस्तान आर्मी के जो तर्जुमान हैं वो मुसलसल ये कहते रहे कि वो न्यूट्रल हैं, लेकिन इमरान खान की अपनी हुकूमत पूरे 4 साल अवाम को ये बताती रही कि हुकूमत और फौज एक पेज पर है, हुकूमत और फौज एक पेज पर है। बुनियादी तौर पे इसमें अगर हम देखते हैं तो जो सूरत हाल बनी थी, जिस तरह इमरान खान आए थे या इमरान खान को लाया गया था, उसमें इमरान खान की अपनी गलतियां हैं। इमरान खान को आज भारत की आज़ाद पॉलिसी याद आ रही है। इससे पहले मैंने गुज़िश्ता दिन भी कहा था कि जब नरेंद्र मोदी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए रायविंड आए थे, उनकी नवासी की शादी में शिरकत की थी, उन्होंने तो इमरान खान नारे लगाते थे कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। अब एक पड़ोसी देश है जिसके साथ पाकिस्तान के कई मसाइल भी हैं, उसके साथ अगर एक वजीर आजम कोई बातचीत करता है, उसके साथ मुज़ाकरात करता है, तो वो गद्दार हो जाता है। उसी हिसाब से इमरान खान ने 4 साल पूरे भारत के साथ जो मुज़ाकरात का सिलसिला था उसको मुअत्तल रखा। कई मसाइल थे जिस पे बातचीत होना जरूरी थी, वो बातचीत नहीं की इमरान खान ने। लेकिन आज इमरान खान की जब सीट जा रही है तो उसको भारत की आज़ाद पॉलिसी भी याद आ रही है, नरेंद्र मोदी भी याद आ रहा है। आप खुद कुछ बयानात इमरान खान के देखें जो इससे पहले इमरान खान ने नरेंद्र मोदी और भारत के लिए वो देते रहे। देखिए, बुनियादी तौर पे कौल और फेल का तजाद है। इमरान खान को आज जो चीजें बुरी लग रही है वो इससे पहले बहुत अच्छी थी जब वो हुकूमत में थे। वो लोग जिनको ये बिकाऊ माल कहते थे, वही उन्हीं लोगों को इन्होंने 2 दिन पहले ये ऑफर की है कि वो अगर वापस आ जाए तो उनको माफ कर देंगे। देखिए, मुनाफिकाना पॉलिसी ना तो मुल्क के लिए अच्छी हो सकती है, ना ही किसी दूसरे देश के लिए अच्छी हो सकती है। आपको पता है, लोग ये कहते हैं पाकिस्तान में या हमेशा हर मुल्क के या हर देश के जो लोग जो है वो ये बात समझते हैं कि एक बुज़दिल दुश्मन से बहादुर, एक बुज़दिल दोस्त से बहादुर दुश्मन अच्छा है। तो आप इमरान खान को बुज़दिल कह रहे हैं? इमरान खान को बुज़दिल कह रहे हैं आप, जमीर साहब? जी, मैं बिल्कुल इमरान खान को बुज़दिल कह रहा हूं, क्योंकि इमरान खान के अंदर अगर विल पावर है, अगर उसके अंदर इखलाकी तौर पे जुर्रत है, तो वो या तो पार्लियामेंट में इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का मुकाबला करे, अदरवाइज वो इस्तीफा दें और अवाम में जाकर अवाम को अपना मंशूर बताएं कि वो भारत के साथ क्या पॉलिसी रखेंगे। ठीक है, एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जोहेब काजमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। काजमी साहब, क्या आपको भी इमरान खान बुज़दिल नजर आते हैं कि उनको कई बड़े फैसले, कड़े फैसले पहले लेने चाहिए थी, कुछ बातें क्लियर पहले करनी चाहिए थी, लेकिन वो डर की वजह से या क्या उनकी कमजोरी रही उसकी वजह से वो सामने नहीं आ पाए, और आज देखिए कि सेना उनका इस्तीफा मांग रही है, बहुत जल्द तख्ता पलट हो सकता है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम सबको। बात यह है कि इस्तीफे की अगर बात की जाए तो इस्तीफा, ये अफवाहें हैं कि इस्तीफा मांगा जा रहा है, आर्मी चीफ नाराज हैं, क्योंकि काफी गुज़िश्ता 2-3 वीक से जो है इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन ये अफवाह है कि उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि इमरान खान ने अपने 2-3 साल के अरसे में किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं किए, कोई ऐसी जो वो सोच कर आए थे, जिसे जो उन्होंने वादे किए थे अवाम के साथ, वो पूरे नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी टीम कमजोर थी, उनकी पॉलिसीज कमजोर थी, या वो जो सोच कर आए थे वो नहीं कर पाए, या इंतकामी सियासत की तरफ ज्यादा तवज्जो थी इस बजाय इसके कि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए। और उनकी सबसे बड़ी खामी ये थी कि जो वो नारे लगा कर आए थे, जिन चीजों को बेस बनाकर आवाम से, गरीब आवाम से, आम आवाम से जिन चीजों के ख्वाब दिखाकर उनको इक़्तिदार मिला था, वो इक़्तिदार उसी नारों को, उसी चीजों को ही उन्होंने जो है बड़ा यू टर्न लिया। तो उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ये है। और अगर इस्तीफों की बात की जाए तो आर्मी ने किसी सूरत उनसे नहीं कहा कि वो, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की आर्मी ने उनको कहा हो कि जी आप हमें अब इस्तीफा दे दें, आप पाकिस्तान नहीं चला सके। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ पे नो डाउट की आर्मी एक बहुत पावर रखती है, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन में इमरान खान साहब ने अपनी पैरों पर खुद ही इतनी कुल्हाड़ियां मार ली हैं, उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कोई उनसे मुतालबा करे कि आप इस्तीफा दें। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है पाकिस्तान की सियासी पार्टीज की, उनके पास एक के बजाय 10 ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं और वो वैलिड पॉइंट हैं
कि वो आवाम की अदालत में भी अगर पेश किए जाए तो इमरान खान से इस्तीफा लेना बनता है, क्योंकि इमरान खान ने एक जगह के बजाय बहुत सी मुख्तलिफ ऐसे मुकामात हैं जहाँ पे यू टर्न लिया, और वो यू टर्न लेने से आवाम के दिल से इमरान खान की मोहब्बत, उनका वो नेशनल हीरोपन और वो सारा कुछ जाता रहा। आप कह रहे हैं कि उनकी पॉलिसी कमजोर रही, डिसीजन मेकर वो नहीं बन पाए, फैसले नहीं ले पाए, लेकिन इमरान खान का कहना है कि जनरल बाजवा ने आर्मी ने फैसले लेने नहीं दिया। कई बार कोशिश की, क्योंकि होल्ड तो पूरा आर्मी के हाथ में है ना, तो फिर सरकार चलेगी कैसे? इससे पहले भी दुनिया देख चुकी है। एक मिनट सर, आ रही हूं। रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ मौजूद हैं, यूके देवनाथ सर। जब आर्मी का पूरा होल्ड वहां पर है तो प्रधानमंत्री क्या करे? वो तो कठपुतली की तरह ही नजर आएगा ना, फैसले इसमें क्या ले पाएगा? जी हाँ, आपने एकदम सही फरमाया। पाकिस्तान की राजनीति में उनकी मिलिट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि इसके पहले भी जब इमरान खान जब इलेक्ट हुए थे तो उनकी जीत में और उनके पावर में आने के पीछे उस वक्त के जो ISI चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद, उनका बहुत बड़ा, शायद वो इस बार भी एक इम्पोर्टेंट साबित होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की आर्मी में अब ISI नदीम अंजुम, तो वह किस तरह का रुख अख्तियार करते हैं इसके ऊपर भी निर्भर करेगा। मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि आर्मी की बाजवा साहब वो इस साल रिटायर होने वाले हैं। शायद उनको कुछ इच्छा है कि एक बार और उनको एक्सटेंशन मिल जाए। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। पाकिस्तान की राजधानी में राजनीति में उनके जो कोर कमांडर्स होते हैं, खासतौर से जो कोर कमांडर जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी एरिया के इंचार्ज होते हैं, उनकी जो शह होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर उनकी आर्मी में जो मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स हैं उनका जो मानसिक माइंडसेट होता है वो सेट होता है, और जो मिडिल रैंकिंग ऑफिसर्स हैं यही अपने जनरल को सपोर्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल डायरेक्शन देने के लिए। अब मैं तो डिफेंस एक्सपर्ट हूं, लेकिन मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, पाकिस्तान में एक स्टेबल और मजबूत पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनती है तो इससे भारत का फायदा है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में कमजोर सियासत हो, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है वो कमजोर बने, क्योंकि जब जब वहां पर डेमोक्रेसी कमजोर बनी है, पाकिस्तान की मिलिट्री वहां पे डोमिनेंट पावर रही है, जो कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI हमेशा से फिर उसके बाद पावर में आने के बाद वो इंडिया विरोधी और कश्मीर का राग अलापने लगते हैं। तो एज ए डिफेंस एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया की तभी है अगर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी मजबूत हो, ताकि वो आर्मी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आपने उठाया है संजीव, आप बहुत सही कह रहे हैं यहाँ पर यूके देवनाथ सर, बहुत सही कह रहे हैं। जी हाँ, देखिए ये होता है कि इस्लामाबाद में जब सत्ता कमजोर पड़ती है तो फिर एक बड़े पैमाने पर जो आइडेंटिफाइड नॉन स्टेट एक्टर्स कहे जाते हैं पाकिस्तान में, एक नॉन स्टेट एक्टर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत से आया था हम लोगों के पास कि जी हम तो कुछ नहीं करते कश्मीर में, आतंकवाद को, टेररिज्म को हम बढ़ावा नहीं देते, ये तो दरअसल नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स कथित तौर पर हैं ये और ज़्यादा मजबूत होने लग जाते हैं, और जाहिर है सेंट्रल कमांड अगर कमज़ोर होता है तो ऐसा होता है। दूसरे ये कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये सीधे फौज के संपर्क में होते हैं, तो जाहिर है कि जब फौज की जो भूमिका ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये नॉन स्टेट एक्टर्स और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, और हमारे लिए फिर सुरक्षा इंतज़ाम और ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत पड़ जाती है। जाहिर है कि ये चैलेंजेस भारत के सामने हैं, लेकिन वो चैलेंजेस जो पाकिस्तान के सामने आज हैं वो भारत के मुकाबले बहुत ही कम। देखिए पाकिस्तान की आवाम जो है वो वैसे ही अमन पसंद और चैन पसंद लोग हैं जैसे कि हम भारत के लोग हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश नहीं है, वो भी एक सामान्य ज़िंदगी जीना चाहते हैं, और उनके पास भी जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो करीब करीब दूसरे देशों में जैसे होती हैं, भारत में जैसे होती हैं वैसी ही हैं। इमरान खान उन्हीं समस्याओं को कमी है, हम आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान से ये भी पूछा जाएगा जब क्रिकेट की पिच में वो इतने सफल रहे तो सियासत की पिच में असफल कैसे रह गए? वाकई में क्या उनकी पॉलिसी कमजोर रही या फिर सेना की दखलंदाजी की वजह से आज हाल पाकिस्तान का फिर से एक बार देखने के लिए ऐसा मिल रहा है कि तख्ता पलट की तैयारी चल रही है? एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।